पहले यहाँ एनओसी जारी हुई है रेवेन्यू से, टाउन कंट्री प्लानिंग में प्रस्तावित हुए हैं, तो सब फर्जी था। पहले के जो अधिकारी करके गए उसको गलत करके गए इसका। तू किससे पूछ के जारी किया चिट्ठी, किसने तेरे को आदेश दिया? हमारे यहाँ पहले फाइल चला सर। हाँ। दिखाना। जो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है उसको बदलने का अधिकार है आप लोग के पास, किसी के पास है? क्या है? नहीं लिया गया तो मेरे को ये बता कि इसको बदलने का अधिकार तुमको किसने दिया? अगर पहले का लिखा तो वो भी गलत है, तुम भी गलत हो। किसने अधिकार दिया? बदली करने का अधिकार है तुम्हारे पास। जो चीज़ प्रस्तावित है, मास्टर प्लान में पास है, जिसको पूरा कलेक्टर, सांसद, विधायक, महापौर सब ने बैठ के तय किया, उस चीज़ को बदलने का अधिकार किसने दिया आपको? बताइए, है अधिकार किसी को? टाउन कंट्री प्लानिंग से जो मीटिंग हुई है, आपका बाकायदा मास्टर प्लान में पास हुआ है जो चीज़ पिछली सरकार के टाइम, तो उसको बदल कैसे सकते हो? किसने अधिकार दिया? वो जानना चाह रहा हूँ। एनओसी इसकी नहीं आई है, तेरे नहीं मालूम है क्या? इसकी एनओसी सब आई हुई है, ये मालूम है? नहीं मालूम है? फिर कैसे तू चिट्ठी कैसे जारी किया? बता, किस क्या आदेश पे किया? सर फाइल के हिसाब से किया। फाइल अपने आप नहीं चलती मिस्टर, फाइल चलाई जाती है। तुमने किसके निर्देश पे किया? बताइए मैडम, किसके निर्देश पे किया? वगैरह के बेस पे सर सचिव महोदय को लेटर लिखा गया है। कब लिखा गया है? 24 अगस्त 2022। तो कुछ जवाब आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। क्या क्या चिट्ठी लिखा है? जगह यही लिखा गया है सर कि मसाती वाला एरिया है, तो वहाँ पे एक दूसरे लोगों का कब्जा का दावा हो सकता है। हो सकता है, मतलब हो सकता है, उसकी चिंता कर रहे हो? नहीं, तो इसमें यही है सर कि फाइनल प्रकाशन जब तक नहीं हो जाता तब तक कैसे उसमें करें, सिर्फ वो मांगे हैं सर। मैडम आप ये बताइए, जो चीज़ सरकारी है उसको आप लोग खुद विवादास्पद बना रहे हो, खुद प्राइवेट दर्शा रहे हो, खुद फर्जी काम करवा रहे हो, हैं? कोई तरीका है क्या ये? इलेक्ट्रिक करने आया कि यहाँ पे घूसखोरी करने आया है? क्या काम किया 5 महीने में कलेक्टर ने आके? कौन सा, क्या विजन है उसका? कौन से डेवलपमेंट कर दिया? कौन से विकास कार्य कर दिए हैं? मतलब बाकी अधिकारियों सबक नहीं ले रहे हैं कि प्रदेश की क्या स्थिति बन गई है? ट्रांसपोर्ट नगर तो यहीं बनेगा, बता देता हूँ। कलेक्टर का कोई भी चाल है, ट्रांसपोर्ट नगर यहीं बनेगा, उसकी कार्रवाई शुरू करिए आज से, और 1 हफ्ते के अंदर इसका निर्णय नहीं हुआ तो फिर आगे की सोच लीजिए आप लोग, बता देता हूँ। और चलिए वहाँ बिलाईपुर चलिए आप लोग, सब लोग पूरा पहाड़ बना दिए, राखड़ का सत्यानाश कर दिए कोरबा का। बिलाईपुर चलिए आप लोग। हो गया, मैं बोल चुका हूँ, हाँ SDM बुलाओ उसको, बोला उसके बाद भी असर नहीं होता। प्राइवेट लैंड कोई डलवाए, अपनी सहमति से मेरा कोई आपत्ति नहीं। दिखना चाहिए पीछे। सरकारी जमीन में इस प्रकार से अगर पहाड़ बनाओगे मेरे को आपत्ति है। मैंने आपको उस दिन बोला था मैडम कि ये सब मेरी विधानसभा में राखड़ खेल बंद होना चाहिए, तो ये पहाड़ कैसे बन रहे हैं? इन्वायरमेंट वाला तो मेरे घर का परमिशन दे देगा, तो क्या वहाँ डाल दोगे राखड़? ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। रोड से ऊंचा पहाड़ बना दिया इसने, कल ये राखड़ उड़ेगी, कल जमीन का सत्यानाश कर दिया। सरकारी जमीन है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसको कुछ भी कर दो। निगम से एनओसी देने का प्रावधान है क्या राखड़ डालने पे? निगम एरिया में तो बोलिए। अभी आपको एक नोटशीट भी दिया हूँ, देखे होंगे, तो फिर डल कैसे रही? रिहायशी एरिया जो है, रिहायशी तो सामने स्कूल है, ये सामने गाँव भी है, तो गाँव दीवार लगी हुई है, सामने स्कूल तो है, ये तो और क्या रिहायशी होगा स्कूल से बड़ा? रोड पे तो धूल, इसकी वजह से तो काफी राखड़ को उठाओ आप लोग वापस, हैं? जहाँ से जिस डैम से लाए, बालको का हो, NTPC का हो, CSC किसी का भी हो, इसको उठा के वापस डुलवाऊंगा। बस अब एक ही तरीका है, इसको उठवाइए। ये कोई तरीका नहीं, शहर का सत्यानाश नहीं होने दूंगा बिल्कुल। अब ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, कोई भी अधिकारी कितना भी पावरफुल हो, अपने आप को कितना भी पावरफुल बताता हो,
मेरे शहर में मैं मनमानी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, बता दूं। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं, समझे ना। तो काम करना, उस काम से भटक गए आप लोग सब। और ट्रांसपोर्ट अगर शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ से कलेक्टर शिफ्ट होगा, बता देता हूँ बात। ट्रांसपोर्ट अगर वहीं बनेगा, और अभी 1 हफ्ते का टाइम दे के जा रहा हूँ बाहर, अगर 1 हफ्ते के अंदर क्लियर नहीं किए तो फिर बताता हूँ। बस बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करूँगा। पूरा कोयला ट्रांसपोर्टिंग शहर की बंद करिए, चलो शहर के बीच से कोई कोयला एंटर नहीं जाएगी, ट्रांसपोर्ट अगर भी नहीं जाएगी कोई बनने के लिए, बंद करिए आप। आड़ो निकालो अभी मेरे को ऑफिस की बात करो उससे, कलेक्टर से। सर कहीं बाहर नहीं भगा है, कुर्बान बैठा हुआ घर में, कोई उसकी ना तबीयत खराब है और ना और कुछ है। मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, कोई परमिशन नहीं लिया उसने छुट्टी का, झूठ बोल के गायब हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ जब से ये विभाग का मंत्री बने हैं, प्राय अधिकांश जगह में पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वगैरह के माध्यम से ये फोर्जरी करवा है। एक फोर्जरी तो इनके परिवार का ही है। आपका घंटाघर बोलते हैं ना इसको, रोड है, उसमें इनके भाई का जमीन दूर में है और उसको नजदीक ले आया रोड में। मैंने उसमें एसडीएम को भी बताया था, मैं बोला नक्शा तो देखो, मैं बोला जो नक्शा गड़बड़ किया गया है, बाहर की जमीन को यहाँ रोड में ला दिया। उसके बाद जो नगर निगम में जमीन है वो उसको अपना बतला रहा था, तो उसको मैं चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और कम से कम अभी कलेक्टर साहब को मैं कम से कम 10-5 किसानों का हेरा फेरी जो किए हैं उसको भी दिया हूँ, उसका जांच कर रही है एसडीएम मैडम। हाँ, तो इस तरह से ये जमीन के संबंध में अफरा तफरी तो करने का इनके पार्टी में लोगों का स्वभाव हो गया है। आप जिस बरबसपुर में आपको उस रोड के किनारे पर रोड बना हुआ है कुरुडी जाने के लिए, वहाँ नेशनल हाईवे जा रहा है और आपको ताजुब होगा 104 नंबर का खसरा है, वो जंगल का है। तो उसमें जंगल में किसान को जमीन शो कर दिया पटवारी ने। और मेरे ख्याल से उसमें एक किसान से एक जमीन खरीदा है, बालको आला कहीं का है। हाँ, वो टुकड़ा में खरीदा है। आपको मालूम होगा कि छोटा जमीन है, नेशनल हाईवे में अगर पड़ रहा है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होता है, तो उसको ज्यादा कीमत लेने के लिए इस तरह से कराया गया। और उसके बाद में पटवारी उस रोड को जो पहले नोटिफिकेशन हुआ था नेशनल हाईवे के लिए या भारत माला के लिए, उसको परिवर्तन कर दिया। उसका भी मैंने एसडीएम कलेक्टर को दिया है। तो इस तरह से अगर कुछ भी राजस्व मंत्री अगर करते हैं या करवाते हैं, उसके बिना हो ही नहीं सकता, और नहीं तो उसको ठीक करवाने। दूसरी बात, जिस तरह से अभी वहाँ बस स्टैंड ले जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, हाँ, टीपी नगर को अगर वहाँ ले जाने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं, जैसे मैं सुना हूँ, निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, इस तरह से अधिकारियों को मनोबल गिरेगा और कभी भी अधिकारी को डांट कर काम नहीं करा सकते। कानून में बता दें, अधिकारी को सस्पेंड कर दें, वो गलत किया है तो। और अगर गलत आदेश दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाल देना। प्रशासनिक अधिकारी को दबा नहीं सकता, कानून कायदा बता दे, नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई करे। कानून तो ये कहता है ना, प्रशासनिक अधिकारी कोई अलग नहीं है, सरकार का ही अंग है। अभी सरकार में है, अपने अंग को ही गलत बता रहे हैं, इसका मतलब तो क्या बोलते हैं, गलत करवा रहे हैं। जितना भी अभी मैंने घटना बताया ना, जितना कार्रवाई बताया, तो सब में क्या बोलते हैं, आपके प्रशासनिक की गलती है। प्रशासनिक गलती मतलब सरकार की गलती। जो मैं बतलाया, जो आज दबाव डाल रहा है
तो यही तो दबाव वहां भी डाला होगा। अब ऐसा है, हम इसलिए नहीं बोलते कि भाई एक राजनीतिक बात हो जाएगी कि एक मंत्री ऐसा करवा रहा है, लेकिन मंत्री का काम है, गलत कर रहा है उसमें कार्रवाई करे। अब इसमें भी ये अधिकारियों को, एसडीएम भी खड़ी है वहां, या कौन कौन खड़े हैं अधिकारी, सब अधिकारी तो खड़े हैं ना, उसको डांट रहे हैं। ये तो